अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 25, किबला का तारुफ और अहमियत। किबला किबला कौन सी सिमत होती है? किबला वो सिमत है जिसकी तरफ मुंह करके तमाम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। किबला वो सिमत है जिसकी तरफ मुंह करके तमाम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। चाहे दुनिया में किसी भी मुकाम पर हो, हर मुसलमान खाना काबा ही की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है और यही हमारा किबला है। इन लाइन से आपको समझ आ गई होगी कि किबला क्या है। किबला वो सिमत है जहां मुसलमान यानी हम लोग रुख करके मुंह करके नमाज अदा करते हैं। चाहे मुसलमान किसी भी जगह किसी भी मुकाम पे रहते हो, वो नमाज पढ़ते हुए उनका रुख किस तरफ होता है? खाना काबा की तरफ। और खाना काबा क्या है? हमारा किबला है। आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां ये मालूम कीजिए कि खाना काबा किस सिमत है। कि जिस जगह हम लोग रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, हमने वहां पे नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले खाना काबा की सिमत मालूम करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है और इसी सिमत को किबला कहते हैं। अगर आप लंबे सफर में हैं, जैसे रेलगाड़ी या हवाई जहाज में, तो किबला का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यानी हम अगर एक जगह से दूसरी जगह यानी एक शहर से दूसरे शहर का सफर कर रहे हैं या एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर कर रहे हैं, तो वहां पे हमें किबला का दुरुस्त अंदाजा नहीं हो सकता। ऐसी हालत में आप गौर व फिक्र करने के बाद यानी आप लोग सोचें कि यहाँ पे जिस मुकाम पर हम हैं वहां से किबला किस जानिब हो सकता है और उसी अंदाजे के मुताबिक अपना रुख करके नमाज पढ़ सकते हैं। नीचे एक सूरह बकरा की आयत नंबर 144 144 आयत नंबर लिखी हुई है। फला युवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। तर्जुमा, सो हम तुमको उसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे, तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाना काबा की तरफ फेर लो। कि इस आयत में भी बताया गया है कि किबला यानी जो घर हमें सबसे ज्यादा पसंद है, अल्लाह ताला का घर है ना खाना काबा, जो घर हमें सबसे ज्यादा पसंद है हमें उसी की तरफ मुंह करके यानी खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अगला सफा है सफा नंबर 26। जब मुसलमान हज और उम्रा करने जाते हैं तो खाना काबा दरमियान में होता है। इसके चारों अतराफ दायरे की शक्ल में नमाजी खड़े होते हैं और हर एक का मुंह खाना काबा ही की तरफ होता है। कि अपने अपने घरों में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे घरों की लोकेशन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से हर घर में काबा की सिमत जो है वो चेंज होती है। लेकिन जब मुसलमान हज और उम्रा के लिए जाते हैं, खाना काबा में जब जाते हैं, तो वहां खाना काबा हमारे सामने होता है यानी दरमियान में होता है और चारों तरफ तवाफ लोग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो दायरे की शक्ल में भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि खाना काबा दरमियान में होता है और चारों तरफ दायरे की शक्ल में खड़े होकर नमाजी वहां पे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हर तरफ से खाना काबा की तरफ ही मुंह होता है। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रह। तर्जुमा, और तुम जहां से निकलो मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो और मुसलमानों तुम जहां हुआ करो उसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में नमाज बैतुल मुकद्दस की जानिब रुख करके पढ़ी जाती थी, लेकिन सन 2 हिजरी में अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खाना काबा की जानिब रुख करके नमाज पढ़ी जाने लगी। कि सबसे पहले इब्तदाई जब इस्लाम के इब्तदाई दिन थे तब बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन सन 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खाना काबा की जानिब रुख करके अपनी नमाज पढ़नी चाहिए। कि तब किबला हमारा चेंज हुआ था। कौन से सन में? सन 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने हमारा किबला चेंज किया था और खाना काबा की जानिब रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था। जिस वक्त किबला की तब्दीली की आयात नाजिल हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमा रहे थे। कि जब बैतुल मुकद्दस की जानिब रुख करके नमाज पढ़ी जा रही थी तो नमाज के दौरान ही आयात नाजिल हुई किबला की तब्दीली की, कि किबला तब्दील कर दिया जा रहा है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमा रहे थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल मुकद्दस से तब्दील करके खाना काबा की तरफ कर लिया।
کہ نماز کی امامت ہو رہی تھی جس وقت قبلہ کی تبدیلی کی آیات نازل ہوئی، تو اسی وقت یہ جو آیت اوپر دی گئی ہے یہ نماز کے دوران نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے، تو اسی وقت نماز کے دوران ہی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے چینج کر کے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ قبلے کی عزت، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، اور وہ گھر مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت عزت، احترام اور اہمیت کی جگہ ہے، اس لیے احتراماً کبھی بھی گھر میں یا کہیں اور قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا یا لیٹنا نہیں چاہیے۔ آپ کو گھر میں ماما پاپا بھی کہتے ہیں نا کہ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے نہیں لیٹنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے اس طرف منہ کر کے، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس جگہ کا، اس گھر کا ایک احترام ہے، ایک عزت ہے، مسلمانوں کی، ہم لوگوں کی زندگی میں اس جگہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ نیکسٹ ہے، جب بھی دعا مانگنی ہو خانہ کعبہ کی طرف یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں، کہ جب دعا مانگتے ہیں ہم نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تب بھی، اور اگر ویسے بھی دعا مانگنی ہو تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے اور رفع حاجت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی نہیں چاہیے، اور ٹوائلٹ جو واش رومز بنائے جاتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھ کے بنائے جائیں کہ اس طرف منہ نہ ہو، ہمارا قبلہ کی طرف رخ نہ ہو، واش روم میں بیٹھتے ہوئے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔